दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई बिजनेस वीडियो में। और आप देख रहे हैं जनता बिजनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश दुनिया में अंडों की डिमांड बढ़ रही है। अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन में भी इजाफा होने लगा है। सरकार भी इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए किसानों को बम्पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम आज आपके लिए एक बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। दोस्तों, देश में कड़कनाथ मुर्गी के साथ साथ एक असील मुर्गी की भी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। यह नस्ल दक्षिणी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मुर्गी सहन शक्ति, झगड़ालूपन, ज़बरदस्त लड़ने की क्षमता की वजह से जानी जाती है। इनके काले रंग मिश्रित रंग के पंख होते हैं। दोस्तों, असील मुर्गी का पालन ज़्यादातर लोग मीट उत्पादन के लिए करते हैं। अंडे उत्पादन के मामले में इनकी मुर्गियां कमज़ोर मानी जाती हैं। ये सालाना सिर्फ 80 से 100 अंडे ही देने की क्षमता रखती हैं। हालांकि इनके अंडों की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। सामान्य तौर पर आपको एक अंडा 6 से 10 रुपये में मिलता होगा। वहीं असील मुर्गी का एक अंडा 70 से 100 रुपये में ख़रीदा जाता है। हालांकि इनकी कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दोस्तों, इस नस्ल के मुर्गे का भार 5 किलो से 7-8 किलो तक हो जाता है। वहीं इसकी मुर्गी की भार की बात करें तो इसकी मुर्गी का भार 3 किलो से 5 किलो तक हो जाता है। इसके युवा मुर्गे का औसतन भार 3 से 5 किलो के बीच होता है। दोस्तों, बता दें कि देश में कई जगह मुर्गी या मुर्गों की लड़ाई चलन में है। ऐसे में असील नस्ल की मुर्गी और मुर्गे को लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असील मुर्गी के अंडे सर्दी से बचाने के लिए बेहद फ़ायदेमंद माने जाते हैं। ठंड के समय इनका सेवन दवा के तरीके से किया जाता है। साथ ही इसके अंडे का सेवन आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। कड़कनाथ को जीआई टैग मिला है। यही वजह है कि ये अंडा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। लेकिन इसके मांस और अंडे की कीमत को लेकर भ्रम दूर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में एक ऐसी मुर्गी भी मौजूद है जिसका अंडा और मांस कड़कनाथ से भी महंगा बिक रहा है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 किलोग्राम वाली वजन वाली असील मुर्गी बाज़ार में 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में मिलती है। ये बाकी मुर्गियों के से इस तरह भी अलग है क्योंकि पोल्ट्री फार्म के बजाय इस मुर्गी को बैकयार्ड फार्म में ज़्यादा पाला जा रहा है। दोस्तों, अगर पालने की बात करें तो इसको आप घर पे भी पाल सकते हैं और एक बैकयार्ड फार्म बनाकर भी आप इसको पाल सकते हैं। इस मुर्गी का व्यवसाय शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसा लगाने की या खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, सर्दियों में अंडों की बढ़ती डिमांड के बीच असील मुर्गी का अंडा दवाई के तौर पर भी खाया जा रहा है। वैसे तो असील मुर्गी के अंडे के दाम कुछ 100 रुपये के आसपास हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन बाज़ार में इनकी मांग सप्लाई के आधार पर निर्धारण होती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि असील मुर्गा कोई नई विकसित या नई नस्ल नहीं है, बल्कि मुगलों के समय से ही इस रंग बिरंगे मुर्गे का काफ़ी क्रेज रहा है। पुराने समय में नवाबों को बड़ा मुर्गे लड़ाने का शौक़ होता था। उस खेल का विजेता यही असील मुर्गा है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे फाइटर कॉम भी कहते हैं। दूसरी नस्लों की तुलना में असील मुर्गे में भी कई वैरायटियां होती हैं। जैसे बाज़ार में इसकी रेज़ा, टीकर, चिताद, कागर, नूरिया, 89, यार्किन और पीला वैरायटी खूब फेमस है। दोस्तों, कई पोल्ट्री एक्सपर्ट बताते हैं कि असील मुर्गा मुर्गी को जन्म से लड़ने की क्षमता होती है। इनकी एक खूबी एक तरफ और अंडे मांस का पोषण एक तरफ। इन दिनों हैदराबाद के एक सरकारी रिसर्च सेंटर में असील पर शोध चल रहा है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से आने वाली ये देसी नस्लों की मुर्गियां अब पंजाब, यूपी,
छत्तीसगढ़, झारखंड, कोलकाता, बिहार, हरियाणा, हिमाचल में भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। यदि पोल्ट्री फार्म में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो कुछ संख्या में असील मुर्गियां पालने में फ़ायदे का सौदा साबित होगा दोस्तों, और आपको यह पालनी भी चाहिए अगर आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, अपना बिजनेस नया स्टार्ट। तो इस नस्ल की मुर्गी का वज़न 4 से 5 किलो तक होता है, और वहीं मुर्गे की बात करें तो इसका वज़न 5 से लेकर 8 किलो 9 किलो तक हो जाता है। दोस्तों असील मुर्गी 180 से 200 दिन के बीच में अंडा देना शुरू कर देती है। यह एक वर्ष में 80 से 100 अंडे देती हैं, पीछे भी आपको बताया है। साथ में ही अपने अंडे को सेती हैं, उनमें से बच्चों को निकालती हैं और बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, और इस तरह से एक माँ का अच्छा फ़र्ज निभाती हैं। तो असील मुर्गियों की मांग दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका कारण यह है कि इन्हें मुर्गों की लड़ाई के लिए पाला जाता है, जिस पर लोग अपना पैसा लगाते हैं। यह एक बिजनेस की तरह है जिसमें 2 मुर्गों को आपस में लड़वाया जाता है और दोनों मुर्गों पर लोग पैसा लगाते हैं और एक अच्छा पैसा कमाते हैं। दोस्तों असील नस्ल के मुर्गे काफ़ी उग्र किस्म के होते हैं। कई बार आपस में एक दूसरे से कई घंटों तक लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि इनके छोटे चूजे भी आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल कर देते हैं, क्योंकि इनमें बचपन से ही लड़ने के गुण होते हैं। दोस्तों असील मुर्गी के चिकन की बात करें तो असील मुर्गी का चिकन यानी 1 किलो असील मुर्गी का चिकन आपको 400 रुपये में पड़ेगा। 400 रुपये 1 किलो चिकन की कीमत होती है असील मुर्गी की। दोस्तों एक बात और है, इस मुर्गी की नस्ल को बीमारियां बहुत कम लगती हैं और इन पर कोई ख़ास ध्यान भी नहीं देना पड़ता। इनको आप सिर्फ मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल की कनकी ये सब डालकर इनको आप पाल सकते हैं। दोस्तों चूज़ों की बात करें तो चूज़ों का ध्यान 1 से 2 महीने के बीच रखना पड़ता है। उसके बाद ये सब खाना वगैरह पानी वगैरह सब अपने आप करते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आप इस बिज़नेस को 10 या 20 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 या 20 हज़ार से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करके और आप साल में ही इससे एक अच्छा पैसा, अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मान कर चलिए अगर आपने 10 या 20 हज़ार रुपये लगाकर 10 से 15 मुर्गियां ली हैं और 2 या 3 मुर्गे लिए हैं, तो दोस्तों अगर आपने उन 15 मुर्गियों से साल में 100 मुर्गे भी तैयार कर लिए, अगर एक मुर्गा आप 4,000 रुपये पर 4,000 रुपये का भी बेचते हैं तो आपको कम से कम साल में 4 लाख रुपए की इनकम आराम से हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों बात करें इस व्यवसाय को सीखने की, दोस्तों इस व्यवसाय को आप YouTube से भी सीख सकते हैं। YouTube से आप अलग अलग वीडियो देखकर इनकी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से आप सीखकर इनसे पैसा कमा सकते हैं, इनसे फ़ाइट भी करा सकते हैं। फ़ाइट में भी आप इससे अच्छी और मोटी रकम कमा सकते हैं। रही दोस्तों चूज़ों की बात, चूज़ा भी आपको 2 से 3 महीने का चूज़ा आपको 500 से 700 रुपये का जोड़ा आराम से पड़ जाएगा। दोस्तों चूज़ों के लिए शुरू में 1 महीने तक एंटीबायोटिक दवाएं या टॉनिक वगैरह देना होता है। बाद में इनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाना और पानी, इनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आते रहेंगे। तब तक बस इतना ही, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।